नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा और आपके अपने चैनल एवी स्टूडियो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये सॉफ्ट सर्किट जो होता है पावर एम्पलीफायर का उसके बारे में बताऊंगा। ये सॉफ्ट सर्किट भी है और यहाँ पे सिग्नल लाइट वगैरह कंट्रोल वगैरह सब है यहाँ पे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम। दोस्तों, इसका काम क्या है पहले वो समझ लेते हैं हम। दोस्तों, इसका देखिए ये जो यहाँ पे लगे हैं पॉइंट, यहाँ पे एनटीसी लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एनटीसी। ये देखिए कुछ इस तरह से होते हैं। फट गया है इसका, गोल ऐसा गोल रहता है। इस तरह से एनटीसी रहते हैं 5 या 6, किसी में 2 रहता है, किसी में 4 रहता है, किसी में 5 रहता है। तो इस तरह से एनटीसी रहते हैं। दोस्तों, एनटीसी का काम क्या है वो भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ये सब एनटीसी सीरीज में रहती है और किसी में पैरेलल में भी रहती है। पैरेलल में कहाँ रहती है? जहाँ पे ज़्यादा एम्पीयर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे पैरेलल में किया जाता है, और जहाँ पे इतना एम्पीयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे सीरीज में कर देते हैं इसको। तो इसका दोस्तों काम क्या है एनटीसी? दोस्तों, ये एनटीसी जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, बट उसको थोड़ा देर पावर देंगे तो गर्म होके उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस तरह से काम, जब वापस ठंडा होएगा तो वापस उसका ओम्स में आ जाएगा, और जैसे ही वो गर्म होएगा वो उसकी वैल्यू के में चली जाती है। तो दोस्तों, इसमें सीरीज में लगे रहते हैं। तो जब भी हम यहाँ देखिए, यहाँ ये न्यूट्रल और ये फेस है, ये दोनों मेन वायर सप्लाई है। ये दोनों और फ्यूज के मेन स्क्वाड से फ्यूज के थ्रू और सर्किट ब्रेकर के थ्रू यहाँ पे आती है। यहाँ से आके ये देखिए ये स्विच का वायर है, ये फेस है। स्विच यहाँ से ऑन करते हैं तो सप्लाई एनटीसी में जाती है। एनटीसी के जाके यहाँ पे देखिए आउटपुट ट्रांसफार्मर का एक मेन आउटपुट है जो फेस का है, ये वाला है, ये देखिए। और न्यूट्रल यहाँ पे लगेगा। तो ट्रांसफार्मर के 2 वायर यहाँ लग गए। तो ये दोस्तों सर्किट क्या काम करती है, थोड़ा देर के लिए सप्लाई ट्रांसफार्मर को देती है। तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जो वायर रहते हैं, मतलब जो लो वोल्टेज सप्लाई रहती है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या फिर कुछ भी 25 वोल्ट रहेगी, तो वो सप्लाई कहाँ पे आती है दोस्तों? ये देखिए, ये आपको कनेक्टर दिख रहे हैं, ये कनेक्टर पे वो सप्लाई आती है। यहाँ पे 12 वोल्ट या 20 वोल्ट कुछ भी आएगा। तो ये यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट की आईसी लगी हुई है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे जब 5 वोल्ट बनता है तो ये ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता है, और ये ट्रांजिस्टर इस रिले को ऑन कर देता है। तो फिर रिले जब भी ऑन हो जाता है तो ये जो सर्किट है ये जो एनटीसी के थ्रू वो डायरेक्ट हो जाती है दोस्तों। मतलब एनटीसी का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और फिर रिले का काम चालू होता है। तो रिले से कंटिन्यू आपका एम्पलीफायर चलते रहेगा, बंद नहीं होएगा। अगर इन केस आपका एम्पलीफायर थोड़ा देर चलता है और बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका ये रिले ख़राब रहता है, या फिर रिले को सप्लाई नहीं मिलती होगी, या फिर ये ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं। वो आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ से प्रॉब्लम है, और मैंने इसका काम आपको बता दिया है। और देखिए यहाँ दोस्तों 2 कंट्रोल लगे हुए हैं। और कभी समझिए एम्पलीफायर में आप इनपुट दे रहे हैं और आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये बीच वाले पॉइंट से आप पहले ऑडियो लीजिए। अगर ऑडियो आ रहा है तो ये कंट्रोल को शॉर्ट करके देखिए। शॉर्ट करने पे भी नहीं आ रहा है तो इसका जो इनपुट बोर्ड रहता है ये यहाँ पे कुछ आईसी वगैरह या फिर कुछ रेजिस्टेंस या फिर इसको सप्लाई नहीं मिलता रहेगा 15 वोल्ट प्लस माइनस, तो उस कंडीशन में इस बोर्ड में प्रॉब्लम आता है। तो ये तो हो गई साउंड की प्रॉब्लम। अब दोस्तों बचा है इसमें सिग्नल। ये देखिए, सिग्नल के लिए यहाँ पे 2 आईसी लगाई हुई है और यहाँ पे रजिस्टेंस लगे हैं। जिस तरह से सिग्नल होता है उस तरह से रजिस्टेंस, मतलब अलग अलग वैल्यू के लगे हैं। तो यहाँ पे सिग्नल लाइट आपकी जलती है। और दोस्तों क्लिप, ये दोस्तों एक तरह का प्रोटेक्शन सर्किट भी है। इसे सॉफ्ट सर्किट बोलते हैं, बट ये प्रोटेक्शन भी करता है। प्रोटेक्शन कब करता है? अगर आपके एम्पलीफायर आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम है तो देखिए ये 2 क्लिप की लाइट है और ये म्यूट का लाइट है। तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से एक कनेक्शन गया हुआ है इसके थ्रू। यहाँ पे ये देखिए ये ट्रांजिस्टर के ऊपर आया हुआ है। तो ये ट्रांजिस्टर पे
अगर यहाँ से कुछ भी वोल्टेज लीकेज रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो ये रिले ऑन नहीं होएगा आपका, तो एम्पलीफायर तब भी आपका बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपके आउटपुट में प्रॉब्लम होता है। और उसे फाइंड करने के लिए पहले आप ये रिले को चेक कर लीजिए, रिले ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। और रिले अगर ऑन ऑफ हो रहा है तो आपका आउटपुट में प्रॉब्लम होता है। दोस्तों देख लीजिए, समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे एक डायरेक्ट सप्लाई, ये फेस लाइन है, ये देखिए डायरेक्ट ये रिले पे आई है, रिले से यहाँ पे आई है। और एनटीसी पे से देखिए ये भी लाइन यहीं पे आके ख़त्म हुई है, यहाँ पे देखिए। तो जब ये एनटीसी का काम मतलब थोड़ा देर के लिए पावर ऑन कर देता है तो इसका काम ख़त्म हो जाता है, रिले ऑन हो जाने के बाद तो डायरेक्ट आपका एम्पलीफायर कंटिन्यू चालू रहता है। तो बस इतना ही था दोस्तों ये सॉफ्ट सर्किट के बारे में। इसमें अगर कुछ और आपको जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर दूंगा आपको मैं। और दोस्तों इसका ये वही एम्पलीफायर है जिसका ट्रांसफार्मर शॉर्ट था और उसके एनटीसी फट गए थे। ये देखिए एनटीसी फटे हुए हैं, 5 एनटीसी फट गए थे इसके। और दोस्तों मैं इसमें अभी वो चेक कर रहा हूँ और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो इसे मैं पैक करके रख दूँगा। फिर जब ट्रांसफार्मर इसका रिवाइंडिंग हो गया आएगा तभी लगा देंगे इसमें। दोस्तों और तो कुछ अगर आपको जानकारी और भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, बताऊंगा ज़रूर मैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में।